हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। और मैं आप सबको कुछ बताने जा रही हूँ जो इस 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखा गया। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक औरत अपने लिए जीती है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शादी के बाद एक लड़की को बस पता है कौन सी काम रह जाती है? झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब चीज़ें रह जाती है। और चार दीवारी के अंदर पहले भी, शादी से पहले भी अपने माँ बाप के लिए जियो। कुछ करो तो बेटी की इज्जत चली जाएगी, माँ बाप की इज्जत चले जाएंगे, भाई की इज्जत चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, ठीक है। 20 साल तक इंसान, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो अपने। और स्वाभाविक बात है कि जो माता पिता ने जन्म दिया तो उसके हिसाब से ज़रूर चलनी चाहिए। शायद आजकल के बच्चे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया तो अपने हाथों से उनकी जहाँ उसको बांध दे वहीं बंधा जाना चाहिए। और शायद हर लड़की यही करती है, चलो कोई बात नहीं। और लेकिन आजकल बच्चे नहीं समझते हैं अपने माँ बाप के, क्योंकि तभी के ज़माने में मान प्रतिष्ठा बहुत थी एक पिता के लिए समाज में रहना, जो हम लोग सब बेहतर जानते हैं। ऐसी कोई इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए जो अपने पिता की सर नीचा कर जाए। और उसके बाद लड़की की शादी हो जाने के बाद माँ बाप के लिए जिए, फिर अपने पति, सास ससुर, घर परिवार को संभालो, घर में सारा काम करो, वही झाड़ू वही पोछा वही बर्तन, उसी में सारा दिन कट जाता है। लड़की कभी अपने लिए सोच ही नहीं पाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उसमें उसकी फेस भी ख़राब हो जाते हैं। अपने पे ध्यान नहीं देना, पागल की तरह बनी रहना। और हम सब यही कहते हैं कि बच्चे हुआ है, हम पागल थोड़ी बने हैं। तो अपने लिए भी जीनी चाहिए और अपने आप को भी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। मैं अपने में बीमार बहुत रही हूँ। शादी के बाद मैं 4-5 साल तो ठीक रही, उसके बाद मैं बीमार हो गई। 2 साल के लिए मैं बीमार हो गई। मुझे क्योंकि थोड़ी सी अजीब लगने लगा कि मुझे ऐसा होने लगा कि मैं अब यहीं तक रह जाऊंगी। मुझे अब आगे कुछ चीज़ सोचने के लिए अब मुझे नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ टेंशन से मैं घर में ऐसे सोच सोच के रह जाती। मैं बीमार होगी बहुत, 1-1.5 साल मैं बीमार। मैं डॉक्टर के चक्कर काटते रही, कोई बीमारी भी ना निकलता। बस यही कहते इसको वहम हो गया है, वहम की इलाज कराओ वहम। तो वहम तो थी नहीं। उसके बाद फिर मैं 2024 में फिर थोड़ा बहुत ये चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया में तभी तो पहले से ही टिकटॉक सब चलते थे तो हम यूज करते थे, लेकिन उस पर आते नहीं थे। फिर हमारे हस्बैंड बोले कि चलो कोई बात नहीं। जब हम थोड़ा बहुत अच्छे हो गए तो फिर हमारे हस्बैंड ने हमें बोले कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मन नहीं लग रहा है ना तो तुम वीडियो बनाओ और इंजॉय करो, इसी में थोड़ा बहुत अपना समय दो। फिर ये नहीं कि मुझे इससे पैसा कमाना, ये लालच मुझे नहीं थी। 2024 में जब हमें जब बोले गए कि कोई बात नहीं तुम बनाओ, हम क्योंकि हम कहीं जा भी नहीं सकते, हम जॉब भी नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए अपनी खुशी के लिए तुम जी ही सकते हैं। फिर उसके बाद बोले चलो कोई बात नहीं। जब मैंने एक वीडियो डाला तो तभी बिल्कुल भी, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए डालती थी, ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज आनी चाहिए मुझे या और कुछ हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने डालना, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पहले डालते थे, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं अब यूट्यूब पे डालते। तो यूट्यूब पे मैंने 24 में आए, नवंबर में 24 में मुझे अब साल लग गए। तो थोड़ा बहुत ऐसे हैं कि इस कांटेक्ट में हम आ गए कि
मुझे भी थोड़ी बहुत ये चीज़ है कि लालच होने लगी कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। और फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करने लगी, मैंने लाइव भी आने लगी। और लाइव आते मैं कभी अपना फेस लाइव मैंने कभी भी नहीं किया है अपने उस पे। मैंने फेस लाइव मुझे 8-9 महीने हो गए लाइव में, पर मैंने कभी फेस नहीं किया। और मैं बातें करती थी लेकिन कभी मैंने फेस नहीं दिखाया। उसके बाद मुझे 8-9 महीने कुछ फ्रेंड बन गए यूट्यूब पे। और सब थी जो मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं फ्रेंड, तो इसकी वजह से वो बोले कि तुम आओ, हम तुम्हें देखेंगे। तो हम एक दिन लाइव में आए तो सबको अच्छा लगा। फिर थोड़ी थोड़ी ये होते ना कि अंदर का भय सारा ख़त्म होने लगा। मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करे, कोई बात नहीं, जब गलत काम करोगे तभी तो गलत, जब कुछ हो ही ना तो क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं, कर सकती। जब हमारे हस्बैंड धीरे धीरे मुझे ये चीज़ बोला कि जब देखने लगे कि ये सब चीज़ सही हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छी तरह से अब रह। एक चीज़ होता है ना कि अपने लिए कुछ चीज़ के लिए जीना एक लड़की को बहुत ज़रूरी होता है। फिर मेरे हस्बैंड पूरे कोई बात नहीं, तुम लाइव फेस लाइव फिर आ सकती हो फेस लाइव। हम बोले चलो कोई। और अगर मैं थोड़ा बहुत अपने लिए जी रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से जी रही हूँ, ना कि मुझे कोई सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया है। मेरे हस्बैंड ने ये सपोर्ट किया और मेरे लिए सब कुछ वही है, जो है मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे सब कुछ है, लेकिन कभी मुझे कोई चीज़ का आभास उसने नहीं होने दिया कि ये चीज़ें नहीं करो। मुझे कभी कोई चीज़ की रोका नहीं उसने कि ये चीज़ नहीं करो। जब जब मैंने बोला जो चीज़ पे मैंने हाथ रखा वो भी उसने दिलाया। और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं तारीफ़ करूँ उनके लिए तो बहुत कम है। तो मुझे अपने आप पे ये चीज़ का गर्व भी होता है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। फिर ऐसे करते करते मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मुझे खुशी होगी, चलो कुछ भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो तो रहा है। तो इसके वजह से कह रहे हैं कि किसी के लिए जियो, लेकिन इतना मत जियो कि तुम्हें ही नीचे दिखाने लगे। हम ये कहें 2025 ऐसे है कि किसी के लिए कितनों भी मैंने किया है ना, वो हुआ नहीं है अपना। वो हमेशा परायापन दिखाया। जब जब इंसान हमें काम लगता था या किसी को काम लगता, वो समय पे काम नहीं आता है। तो जो है अपने लिए जियो। सबसे बड़ा मेन है इंसान के लिए आज के डेट में पैसा। पैसा रहेंगे तो सब अच्छे हैं, परिवार, दोस्त, सब कुछ अपना है, नहीं तो कोई अपना नहीं। और ये भी कहते शरीर जब अच्छा चलता है ना तो सब कोई अपना है। जब शरीर एक बार गिर जाएगा ना तो कोई अपना नहीं होता, फिर तो वो अपनी असली औकात दिखा देती है। बाकी मैं एक इसी कहानी पे मैं आपसे बात करूँगी कि एक लेडीज़ और कैसे अपने पति के साथ जब उसका पति असमर्थ हो जाता। तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कहानी आप सबको सुनाऊंगी जो सच्ची घटना है। और वो सच्ची घटना है जो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही, ताकि मैं लॉन्ग वीडियोज में ज़्यादा ना बना सकूं जो आपको बोर लगे। और मैं ये चीज़ें आप लोग सब मैं कहूँगी कि मैं मोटिवेट करूँगी और आप सबको कहानियाँ सुनाऊँगी। और नई नई जो सच्ची घटना है मुँह में वही आप सबको दिखाऊंगी कि आजकल का सच्चाई क्या है। बस और कुछ नहीं, बस आप सबसे इतना ही कहते हैं कि आप लोग सब मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। बस।